अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी आपने भी पाकिस्तानी बनकर सुननी है और मैं भी एक पाकिस्तानी बनकर सुनाऊंगा। ना मैं इस वक्त किसी सियासी जमात का वर्कर हूँ और ना ही आपने किसी सियासी जमात का वर्कर बनकर सुननी है। उम्मीद है अगर आप इस कहानी को सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे तो तब्दीली हमसे ही शुरू होगी। कहते हैं किसी जंगल के बादशाह शेर ने लोमड़ी को हुक्म दिया कि शाम तक मेरे खाने का बंदोबस्त करो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब लोमड़ी शिकार तो कर नहीं सकती थी, मरती क्या ना करती वो निकल पड़ी। उसने किसी को ट्रैप करना था। उसे रास्ते में एक गधा नजर आया। उसने गधे को बात सुनाई कि जंगल का बादशाह शेर बूढ़ा हो चुका है, वो तख्त पर अब किसी और को बिठाना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तख्त पर बैठ जाओ और मेरे साथ बादशाह के पास चलो। गधा लोमड़ी की बातों में आ गया। जब वो शेर के पास आया तो शेर उस पर झपटा। गधे की किस्मत अच्छी, गधा अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन गधे के कान शेर के हाथ में आ गए। शेर ने गधे के वो कान खा लिए। लोमड़ी अब फिर चल पड़ी, दोबारा उसी गधे के पास गई तो गधे ने कहा तुम तो मुझे मरवाना चाहती थी, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो लोमड़ी ने कहा आप गधे हैं, गधे ही रहेंगे, आप बेवकूफ़ हैं। शेर ने आपके कान इसलिए खाए हैं कि आपके सर पर ताज पूरा नहीं आएगा, इसलिए शेर ने आपके कान खा लिए हैं ताकि आपके सर पर ताज फिट आ जाए। गधे को पॉइंट वैलिड लगा और वो फिर लोमड़ी के साथ चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो शेर फिर एक बार उस पर झपटा। गधे की किस्मत इस बार भी अच्छी, गधा भागने में कामयाब हो गया, लेकिन गधे की दुम शेर के हाथ आ गई। शेर ने वो दुम खा ली। अब लोमड़ी फिर चल पड़ी, फिर उसी गधे के पास गई तो गधा बहुत नाराज़ हुआ, गुस्से हुआ कि तुम तो मुझे मरवाना चाहती हो, तुम सरासर मेरे साथ धोखा कर रही हो। लोमड़ी ने कहा गधे को कि तुम वाकई अहमक हो, उसने तुम्हारी दुम इसलिए खाई है ताकि तुम्हें तख्त पर बैठने में दुश्वारी ना हो। गधे को फिर पॉइंट वैलिड लगा, गधा फिर लोमड़ी के साथ चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो इस बार शेर ने ऐसा झपटा मारा कि गधे को दबोच लिया। एक ही मिनट में गधे की सांसें खत्म कर दी। जब गधा मर गया तो शेर ने लोमड़ी से कहा कि इसकी खाल उतारो, फिर इसका दिल, जिगर, फेफड़े और दिमाग निकाल कर मेरे पास लाओ, मैं सबसे पहले वो खाऊंगा। लोमड़ी ने उसकी खाल उतारी, उसका दिल, जिगर, फेफड़े शेर के आगे रख दिए। जाहिर है लोमड़ी को भी भूख लगी हुई थी। दिमाग गधे का लोमड़ी ने खा लिया। तो शेर ने पूछा बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इसका दिमाग कहाँ है? तो लोमड़ी ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर इसके पास दिमाग होता तो आपके पास तीसरी बार भी आता। एक बार आप इसके कान खा चुके हैं, दूसरी बार आप इसकी दुम खा चुके हैं, तीसरी बार फिर आता, लिहाजा इसके पास दिमाग था ही नहीं, इसलिए तीसरी बार आपके पास आया। इस कहानी को आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, आजकल के सियासतदानों से रिलेट कर सकते हैं जो हर 5 साल बाद आपके पास आते हैं, या जब भी इलेक्शन हो आपके पास आते हैं। हर बार आपको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, आपसे वोट लेने के बाद वो आपको नज़र भी नहीं आते। अब सोचना आपने है, आपने वो गधा बनना है, बार बार ट्रैप होकर चक्रों में आना है, या इंसान बनना है। वोट आप किसी को भी दें, मैं आपसे किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा। एक पाकिस्तानी बनकर सोचें, जो बंदा मुश्किल में आपके काम आता है, जो बंदा दुख सुख में आपका साथी होता है, उसको वोट दें। 75 साल से हमारी यही तर्ज ज़िंदगी रही है कि जो भी आया इलेक्शन के दिनों में, हमने किसी न किसी रिश्तेदारी से, किसी न किसी तल्लक की वजह से उसे वोट दे दिया, लेकिन वो 5 साल हमें नज़र नहीं आया। हमारी मुश्किलें वैसी की वैसी, हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, हुक्मरान और अमीर, अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। सोचना आपने है, तब्दीली का आगाज़ अपने आप से करें, आपको और कोई तब्दील नहीं करेगा। तब्दीली का आगाज़ आपने खुद से करना है, अपने घर से करना है, अपने गांव से करना है, अपने शहर से करना है। तो ये ना हो कि कल को मैं कहूँ कि आप फिर वही गधे साबित हुए जो तीसरी बार भी शेर और लोमड़ी की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके ख़ानदान को सलामत रखे। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान पर रहमत करे। दुआओं में याद रखिए।